जय हिंद साथियों। तो साथियों, आप सभी का हमारा चैनल टारगेट सिलेक्शन में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए आरआरबी ग्रुप डी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस के 50 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को एक मरतबा एंड तक ज़रूर देखें, इस वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय रेलवे का सबसे पहला इलेक्ट्रिक इंजन कौन सा था? तो भारतीय रेलवे का सबसे पहला इलेक्ट्रिक इंजन जो था वो हो जाएगा हमारा WAG-1। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रेलवे में फायर एक्सटिंग्विशर का रंग कोड क्या होता है? तो रेलवे में फायर एक्सटिंग्विशर का रंग कोड जो होता है वो होता है लाल। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रेलवे ट्रैक के गैप फिश प्लेट को किस धातु से जोड़ा जाता है? तो रेलवे ट्रैक के गैप यानी फिश प्लेट को किस धातु से जोड़ा जाता है? तो वो जो जोड़ा जाता है स्टील बोल्ट से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, इंटरलॉकिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इंटरलॉकिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य जो है वो हो जाएगा हमारा टिकटिंग की सुविधा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रेलवे की फायर अलार्म सायरन कितने डेसिबल तक आवाज़ देता है? तो रेलवे की फायर अलार्म सायरन कितने डेसिबल तक आवाज़ देता है? तो वो जो आवाज़ देता है वो देता है 90 डेसिबल तक। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रेलवे की हॉट बॉक्स डिटेक्टर का उपयोग किसे पकड़ने के लिए होता है? तो रेलवे की हॉट बॉक्स डिटेक्टर का उपयोग जो होता है वो होता है एक्सल वायरिंग की अत्यधिक गर्मी को पकड़ने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रेलवे ट्रैक का स्टैंडर्ड गेज भारत में कितना है? तो रेलवे ट्रैक का स्टैंडर्ड गेज भारत में जो है वो हो जाएगा हमारा 1.676 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रेलवे स्टेशन पर लगे फायर हाइड्रेंट में पानी का प्रेशर कम से कम कितना होना चाहिए? तो रेलवे स्टेशन पर लगे फायर हाइड्रेंट में पानी का प्रेशर कम से कम कितना होना चाहिए? तो वो जो प्रेशर होना चाहिए वो होना चाहिए कम से कम 5 बार। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रेलवे में पटरियों के झुकाव केंद्र का उद्देश्य क्या है? तो रेलवे में पटरियों के झुकाव केंद्र का उद्देश्य जो है वो हो जाएगा हमारा मोड़ पर गाड़ी की स्थिरता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रेलवे में स्पीड सिग्नल पास्ड एट डेंजर का अर्थ है? तो रेलवे में स्पीड सिग्नल पास्ड एट डेंजर का जो अर्थ है वो हो जाएगा हमारा ट्रेन का लाल सिग्नल पर पार करना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो भारत में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है वो हो जाएगा हमारा गोरखपुर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रेलवे में डेडमैन स्विच किस लिए लगाया जाता है? तो रेलवे में डेडमैन स्विच जो लगाया जाता है वो किस लिए लगाया जाता है? तो वो जो लगाया जाता है चालक की नींद की जांच के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रेलवे में प्रयोग होने वाला AFFF फॉर्म किसके लिए प्रयोग होता है? तो रेलवे में प्रयोग होने वाला AFFF फॉर्म किसके लिए प्रयोग होता है? तो वो हो जाएगा हमारा पेट्रोल डीजल आग के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रेलवे में लिफ्टिंग जैक में कौन सा हाइड्रोलिक फ्लूइड प्रयोग होता है? तो रेलवे में लिफ्टिंग जैक में कौन सा हाइड्रोलिक फ्लूइड प्रयोग होता है? तो वो जो प्रयोग होता है वो होता है मिनरल ऑयल। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारतीय रेलवे का सर्वाधिक ऊंचाई वाला स्टेशन कौन सा है? तो भारतीय रेलवे का सर्वाधिक ऊंचाई वाला स्टेशन जो है वो हो जाएगा हमारा धूम। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, घूम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रेलवे में
फ्रिक्शन क्लच का प्रयोग कहाँ होता है? तो रेलवे में फ्रिक्शन क्लच का प्रयोग जो होता है वो होता है इंजन ट्रांसमिशन में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रेलवे में एलपीजी कोच किचन में कौन सा फायर सेंसर लगा होता है? तो रेलवे के एलपीजी कोच किचन में कौन सा फायर सेंसर लगा होता है? तो वो जो सेंसर लगा होता है वो होता है फ्लेम डिटेक्टर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रेलवे के WHF रेडियो की सामान्य आवृत्ति कितनी होती है? तो रेलवे की VHF रेडियो की सामान्य आवृत्ति जो होती है वो होती है 30 से 300 मेगाहर्ट्ज तक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रेलवे में गैंगमैन का मुख्य कार्य क्या है? तो रेलवे में गैंगमैन का मुख्य कार्य जो है वो हो जाएगा हमारा पटरियों की देखभाल करना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रेलवे का फायर रेस्क्यू डिवाइस स्कॉट एयर पैक किस लिए उपयोग होता है? तो रेलवे का फायर रेस्क्यू डिवाइस स्कॉट एयर पैक किस लिए उपयोग होता है? तो वो जो उपयोग होता है वो होता है ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारतीय रेलवे में लालटेन सिग्नल का प्रयोग कब किया जाता है? तो भारतीय रेलवे में लालटेन सिग्नल का प्रयोग जो किया जाता है वो कब किया जाता है? तो वो जो किया जाता है वो किया जाता है रात में आपातकालीन स्थिति में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रेलवे में फिश प्लेट का मुख्य कार्य क्या है? तो रेलवे में फिश प्लेट का मुख्य कार्य जो है वो हो जाएगा हमारा रेल पटरी को जोड़ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रेलवे ट्रैक में स्लीपर का निर्माण पढ़ाया किससे होता है? तो रेलवे ट्रैक में स्लीपर का निर्माण पढ़ाया किससे होता है? तो वो जो निर्माण होता है वो होता है लकड़ी, स्टील, कंक्रीट। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है उपरोक्त सभी, तो सभी से निर्माण होता है। तो रेलवे ट्रैक में स्लीपर का निर्माण पढ़ाया किससे होता है? तो इन सभी से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी में उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा लोको शेड कहाँ स्थित है? तो भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा लोको शेड जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? तो वो जो स्थित है वो स्थित है इटारसी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रेलवे में डबल लॉकिंग सिस्टम किसे सुनिश्चित करता है? तो रेलवे में डबल लॉकिंग सिस्टम किसे सुनिश्चित करता है? तो वो जो सुनिश्चित करता है वो करता है दरवाज़ों की सुरक्षा को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रेलवे में इस्तेमाल होने वाला कपलिंग सिस्टम क्या कहलाता है? तो रेलवे में इस्तेमाल होने वाला कपलिंग सिस्टम जो कहलाता है वो कहलाता है स्क्रू कपलिंग। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रेलवे ट्रैक में गैप गेज का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो रेलवे ट्रैक में गैप गेज का उपयोग जो किया जाता है वो किया जाता है रेल की चौड़ाई मापने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारतीय रेलवे में सबसे तेज ट्रेन सेट कौन सा है? तो भारतीय रेलवे में सबसे तेज ट्रेन सेट कौन सा है? तो वो हो जाएगा हमारा वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रेलवे में 3 फेज लोको का लाभ क्या है? तो रेलवे में 3 फेज लोको का जो लाभ है वो हो जाएगा हमारा अधिक गति और शक्ति। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रेलवे का सेफ्टी वॉल्व कहाँ लगा होता है? तो रेलवे का सेफ्टी वॉल्व जो लगा होता है वो होता है बॉयलर में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रेलवे में एसी कोच का प्रेशर वॉल्व किसे नियंत्रित करता है? तो रेलवे में एसी कोच का प्रेशर वॉल्व जो है वो किसे नियंत्रित करता है? तो वो जो नियंत्रित करता है वो करता है वेंटिलेशन को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन जो है वो हो जाएगा हमारा नॉर्दर्न रेलवे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा,
रेलवे का फ्लैशिंग रेड लाइट क्या संकेत देती है? तो रेलवे का फ्लैशिंग रेड लाइट जो संकेत देती है वो देती है खतरे की चेतावनी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रेलवे में ल्यूब्रिकेशन सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रेलवे में ल्यूब्रिकेशन सिस्टम का मुख्य उद्देश्य जो है वो हो जाएगा हमारा घर्षण कम करना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रेलवे में ट्रैक सर्किट किसके लिए लगाया जाता है? तो रेलवे में ट्रैक सर्किट किसके लिए लगाया जाता है? तो वो जो लगाया जाता है वो लगाया जाता है ट्रेन का पता लगाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रेलवे में डायनेमिक ब्रेकिंग किससे संबंधित है? तो रेलवे में डायनेमिक ब्रेकिंग जो संबंधित है वो हो जाएगा हमारा मोटर जनरेशन से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रेलवे में फॉग सिग्नलिंग किस मौसम में प्रयोग होती है? तो रेलवे में फॉग सिग्नलिंग जो है वो किस मौसम में प्रयोग होती है? तो वो जो प्रयोग होती है वो होती है कोहरा के मौसम में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है? तो भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेल पुल जो है वो हो जाएगा हमारा बोगीबील ब्रिज। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रेलवे में एलईडी सिग्नल लाइट का मुख्य लाभ क्या है? तो रेलवे में एलईडी सिग्नल लाइट का मुख्य लाभ जो है वो हो जाएगा हमारा कम रख रखाव। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रेलवे कोच में फायर रिटार्डेड मटेरियल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो रेलवे कोच में फायर रिटार्डेड मटेरियल का प्रयोग किया जाने का जो रीज़न है वो हो जाएगा हमारा आग लगने पर फैलाव रोकने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रेलवे में पेंटोग्राफ का उपयोग किस लिए होता है? तो रेलवे में पेंटोग्राफ का उपयोग जो होता है वो किस लिए होता है? तो वो होता है इंजन को बिजली आपूर्ति करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रेलवे में ईएमआई ईएमसी टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो रेलवे में ईएमआई ईएमसी टेस्ट जो किया जाता है वो किया जाता है इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस जांचने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारतीय रेलवे में सबसे लंबा सुरंग मार्ग कौन सा है? तो भारतीय रेलवे में सबसे लंबा सुरंग मार्ग जो है वो हो जाएगा हमारा पीर पंजाल टनल। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रेलवे में ग्रीन सिग्नल का अर्थ क्या है? तो रेलवे में ग्रीन सिग्नल का जो अर्थ है वो हो जाएगा रास्ता साफ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रेलवे में ब्लॉक प्रूविंग एक्सचेंज किसे दर्शाता है? तो रेलवे में ब्लॉक प्रूविंग एक्सचेंज किसे दर्शाता है? तो वो जो दर्शाता है वो दर्शाता है ट्रेन के ब्लॉक सेक्शन की सुरक्षा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रेलवे में अल्कोहल ब्रेथ इनालाइजर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो रेलवे में अल्कोहल ब्रेथ इनालाइजर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो वो जो किया जाता है वो किया जाता है ड्राइवर की सतर्कता के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रेलवे में डबल डिस्क ब्रेक का उपयोग कहाँ होता है? तो रेलवे में डबल डिस्क ब्रेक का उपयोग जो होता है वो होता है कोच में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रेलवे में फेल सेफ सिस्टम का मतलब है? तो रेलवे में फेल सेफ सिस्टम का क्या मतलब है? तो वो हो जाएगा हमारा गलती होने पर भी सुरक्षित रहना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रेलवे में ब्लैक बॉक्स डेटा लॉगर किसके लिए होता है? तो रेलवे में ब्लैक बॉक्स डेटा लॉगर किसके लिए होता है? तो वो जो होता है वो होता है दुर्घटना जांचने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रेलवे में सीआरटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रेलवे में सीआरटी का मुख्य उद्देश्य जो है वो हो जाएगा हमारा चालक दल को सुरक्षा ज्ञान देना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।